बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हंगामी इजलास आज से पहर 3 बजे दुबई में होगा। इजलास में रुकन ममालिक ऑनलाइन शिरकत करेंगे और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी दुबई में आईसीसी हेडक्वार्टर्स में इजलास में शिरकत करेंगे। आईसीसी चेयरमैन की हैसियत से ग्रेग बार्कले की ये आखिरी मीटिंग होगी। इजलास में 16 मेंबरान चैंपियंस ट्रॉफी पर पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। भारत पाकिस्तान आना नहीं चाहता, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर आमादा नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी में 90 रोज बाकी, शेड्यूल सामने ना आ सका। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की मेजबानी बरकरार रखने और भारत को इवेंट में रखने पर अरकान गुफ्तगू करेंगे। इसी पर बात करेंगे। अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, आगाह कीजिएगा, आज 3 बजे सपहर इजलास होने जा रहा है, क्या इम्कानात नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आईसीसी का आज हंगामी इजलास है वो, जिसमें 12 टेस्ट ममालिक और 3 एसोसिएट मुल्क जो है चेयरमैन ग्रेग बार्कले शामिल होंगे। आज की इजलास बहुत अहमियत का हामिल है। इसमें चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो है वो तफसीली तौर पर जो है बातचीत होगी। चैंपियंस ट्रॉफी में 90 दिन बाकी है, लेकिन अभी तक शेड्यूल सामने नहीं आ सका। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की मेजबानी बरकरार रखने और भारत की इवेंट में रखने पर हंगामी इजलास पे जो अरकान गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ ही हंगामी इजलास से वोटिंग जो है वो आखिरी ऑप्शन है। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर खेलने के लिए आईसीसी से गारंटी मांगेगा। आईसीसी मुस्तकबिल इवेंट्स में भारत भी हाइब्रिड मॉडल मेजबानी करेगा। जरा ये कहना, इसके साथ 2026 T20 आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपने मैच भारत से नहीं श्रीलंका में रखे देंगे को कहेगा। इसके साथ साथ 2029 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को हाइब्रिड मॉडल के साथ मुनक्किद करवाना होगी और 2031 आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के तहत अपने मैच बांग्लादेश में खेलेगा। ताहम ये जो आज अहम इजलास होने जा रहा है, इसमें जो अगली चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है इसको ठीक है। अवैस हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मिर्जा इकबाल बेग स्पोर्ट्स तज्जियाकार है, उन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त है। मिर्जा साहब, क्या कहेंगे आज चूंकि अहम इजलास दुबई में होने जा रहा है और पाकिस्तान की जानिब से एक सख्त मौके अपनाया गया है कि हाइब्रिड मॉडल कतन कबूल नहीं करेंगे, तो क्या लग रहा है, क्या इम्कानात है? भारत डोमिनेट कर रहा है और जिस तरीके से की डोमिनेंस है उससे तो यही लग रहा है कि पहले तो ये बातचीत होगी कि पाकिस्तान को राजी किया जाए हाइब्रिड मॉडल पर, और अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर तैयार नहीं होता तो उसको भारी रकम की पेशकश की जाए कि आईसीसी बहुत फंडिंग पाकिस्तान की करेगी। और अगर उस सूरत में भी पाकिस्तान राजी नहीं होता तो फिर डेफिनेटली वोटिंग के लिए जाएंगे, और वोटिंग के लिए 15 वोट है, जिनमें 12 टेस्ट नेशन है और 3 एसोसिएट ममालिक के। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोटिंग अगर होती है इन केस, तो वोटिंग में तो डेफिनेटली भारत का इन्फ्लुएंस है दीगर ममालिक पर, जैसे अफगानिस्तान उसको सपोर्ट करेगा और भी दीगर ममालिक। तो मेरे ख्याल में वोटिंग पे जाने से पहले अगर कोई मामला तय हो जाता है तो इससे बड़ी बात क्या होगी। ये इजलास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा और ये जूम पर मीटिंग होगी। तमाम ममालिक क्रिकेट बोर्ड के ऑफिसर्स जो है बोर्ड डायरेक्टर उस मीटिंग में शरीक होंगे। अच्छा मिर्जा साहब, जिस तरह आप वोटिंग का कह रहे हैं कि वोटिंग लास्ट ऑप्शन हो सकती है, अगर वोटिंग में पाकिस्तान के हक में नहीं नताइज आते तो क्या जो नताइज होंगे उनके ऊपर अमल करना पड़ेगा? बिल्कुल इकरा, पाकिस्तान को तो भारत आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि पाकिस्तान किसी तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है उससे आइसोलेट हो जाए। तो वो बिल्कुल दीवार से हमें लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पाकिस्तान एक ऐसी नेशन है, क्रिकेटिंग नेशन, कि आप जिसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तानी टीम की एक अपनी वैल्यू है। अभी आप देखें ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया जो 50 ओवर की थी। तो मैं समझता हूँ कि अभी ये डिपेंड करता है इकरा के पाकिस्तानी जो ऑफिशियल है वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं और किस तरीके से लॉबिंग करते हैं, ये सारा देखना पड़ेगा। उसी के बाद कोई अपनी राय दी जा सकती है। यकीनी तौर पर मिर्जा साहब ये चीजें देखनी तो पड़ेंगी, लेकिन डोमिनेंसी इसमें इंडिया की है, तो इंडिया को इससे कितना फायदा होगा और पाकिस्तान फिर क्या पीछे हट जाएगा अपनी जिद से, आपको लग रहा है? देखिए, इंडिया के साथ आईसीसी के जो दीगर ममालिक हैं जो सीरीज खेलते हैं उसमें उनको भारी जो है वो कमाई होती है, उनकी भारी मुआवजा मिलता है। अब आप इसकी एग्जांपल ले लें कि अभी साउथ अफ्रीका और इंडिया की सीरीज हुई साउथ अफ्रीका में, जिसमें $35 मिलियन जो है वो साउथ अफ्रीका को आमदनी हुई, क्रिकेट साउथ अफ्रीका को। और आप देखें आईसीसी जो है वो पाकिस्तान को पूरे साल के $35 मिलियन देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ममालिक कि जो भारत से सीरीज खेलकर पैसे कमाना चाहते हैं वो डेफिनेटली फिर भारत के इन्फ्लुएंस में रहेंगे ना, क्योंकि उनका माली फायदा है। तो अब देखें क्या होता है, लेकिन बजाय यही लग रहा है कि वोटिंग में तो डेफिनेटली भारत का जो असर रसूख है वो बरकरार रहेगा।
मिर्जा साहब, अब चूंकि आपने बताया कि 3 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि हाइब्रिड मॉडल को अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए, और दूसरा ऑप्शन होगा कि अगर पैसे लेकर इस मामले को किसी तरह से निपटाया जाए। तो ये नाजरीन को आगाह कीजिएगा कि किस तरह से ये पैसों वाला मामला, पैसे क्या आईसीसी की जानिब से पेश किए जाएंगे या फिर भारत की जानिब से जो है पाकिस्तान को एज अ रिफंड या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर दिए जाएंगे? देखिए, जो अभी अगस्त में जो इजलास हुआ था आईसीसी का श्रीलंका में, वहाँ जो आईसीसी का बजट अप्रूव हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उस बजट में जय शाह, चूंकि आईसीसी की फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन है, उस बजट में एक्स्ट्रा रकम रखी गई थी। अब पाकिस्तान अपने तीनों स्टेडियम्स की रेनोवेशन पर 12 अरब 70 करोड़ डॉलर जो है वो खर्च कर रहा है। तो आखिर पाकिस्तान जब अगर स्टेडियम बना लेगा और इन केस खुदा ना खास्ता आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होती, तो पाकिस्तान इतनी इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है, तो आईसीसी डेफिनेटली उसके हवाले से कुछ न कुछ सोचेगा। लेकिन डिपेंड करता है कि वो पाकिस्तान को क्या ऑफर करता है। अब ये ऑफर देखने वाली बात है, और क्या पाकिस्तान सर तस्लीम हम कर लेता है अगर आईसीसी उसे कहता है कि हाइब्रिड मॉडल पर जाएं, अगर बोर्ड मीटिंग में वोटिंग होती है, और अगर आईसीसी ये भी करता है, अगर पाकिस्तान का स्टैंस नहीं बदला तो वो ये भी कर सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे।